Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो यार, कैसे हो तुम सब। क्लास 10th में आने के बाद कुछ बदला कि नहीं बदला मुझे कमेंट करके बताना। और बताना, तुम लोग कमेंट कुछ नहीं करते हो, मुझे पता चला है ऐसा। तो इससे पहली वाली वीडियो में जो ऊपर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के, वो हम लोगों ने कर लिया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 10 1 के, ठीक है। और चलो, आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर 4 नंबर 5 नंबर में आते रहते हैं। तो चलो आंसर को कॉपी में नोट कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम्हें ये आंसर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना अगर तुम लोगों को आंसर पसंद नहीं आता है तो मैं भी फिर कुछ दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं पसंद आ रहा तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करके मुझे बता देना कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तो तुम सब ने अब तक पढ़ लिया होगा। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। सॉइल इरोजन क्या होता है, वही सबसे पहले तुम्हें आंसर में बताना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम लोग क्या स्टेप लें ताकि सॉइल इरोजन जो होता है हिली एरियाज में वो कम हो जाए या फिर रुक जाए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन क्या होता है वही तुमको बताना है। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट वाशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल का कवर होता है उसका डेन्यूडेशन या फिर उसका वाशिंग डाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल इरोजन। मतलब सबसे पहले मान लो जैसे कोई सॉइल है, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसका डेन्यूडेशन हो गया, और उसके बाद हवा तूफान या फिर पानी की वजह से वो बह गया, जो सॉइल का कवर है ऊपर वाला वो बह गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो उसको हम लोग रोकेंगे कैसे, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो आंसर तुम्हारे सामने है। सबसे पहला स्टेप है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन अब तक तो तुम पढ़ चुके होगे, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाना, मतलब वेजिटेशन को बढ़ाना, ताकि जो फ्लो होता है इरोजनिंग एजेंट, जैसे हवा बह रहा है, मान लो कहीं पे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे हवा बहेगा तो वो ज़ोर से बहेगा या फिर कम बहेगा, बहुत ही कम बहेगा, क्योंकि जो विंड चलेगा उसका सारा स्पीड रोक देगा पेड़। तो उस तरह मतलब जो सॉइल इरोजन होता है हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से वो सब रुक जाता है। नंबर 2 है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इट एम्स टू क्रिएट स्ट्रिप ऑफ सॉइल बिटवीन द लार्ज एरिया ऑफ क्रॉप फील्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। देखो जो लार्ज एरिया होता है ना फील्ड का, उसमें हम लोग स्ट्रिप्स बना देते हैं, मतलब पट्टा टाइप का बना देते हैं, ताकि जो मिट्टी जो बह जाता है वहाँ से वो मिट्टी ना बहे, ठीक है। अगर तुम कभी गांव में गए होगे और खेत वगैरह देखे होगे तो तुमने देखा होगा हर एक छोटा छोटा पैचेस के बाद एक बनाया हुआ रहता है ऊपर में, ताकि किसी के भी खेत का पानी या फिर मिट्टी जो है दूसरे खेत में, दूसरे के खेत में ना जा सके, ऐसा गांव में बनाया हुआ रहता है। नंबर 3 पे हमारे पास टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग बहुत ही सिंपल होता है, सीढ़ीदार खेती बोलते हैं उसको, मतलब सीढ़ी टाइप का बनाया जाता है और उससे खेती किया जाता है। पानी मान लो एक स्लाइडर है, ठीक है, एक स्लाइडर है उससे पानी जल्दी नीचे उतरेगा, या फिर एक सीढ़ी है उससे पानी नीचे जल्दी उतरेगा। बेसिक सा बात है, स्लाइडर जो रहता है, जो झूला रहता है, उससे जल्दी पानी नीचे उतर जाएगा, और सीढ़ी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है ताकि पानी जल्दी नीचे ना उतरे। तो वैसे जो मिट्टी नीचे बहेगा वो भी बहुत स्लो बहेगा और जल्दी नहीं भागेगा। तो हिली एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेरेस फार्मिंग। नंबर 4 पे हमारे पास है काउंटर पॉल्यूगिंग। काउंटर पॉल्यूगिंग मतलब होता है काउंटर लाइंस जो होते हैं उस पर खेती करना। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक वीडियो देखना पड़ेगा जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसमें काउंटर लाइंस होता है। अब काउंटर लाइंस क्या होता है वही तो उस वीडियो में समझाया हूँ। एक्चुअली होता क्या कि काउंटर लाइंस में खेती करोगे ना तो जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और वाटर का फ्लो कम हो जाएगा जो स्लॉप से नीचे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। और काउंटर लाइन क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा उसको पता होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस लिख देना अगर वीडियो नहीं देखने का मन है तो। Number 5 is shelter belt. It states to growing more and more tree in form of belt, which reduce the flow of air. This help to decrease the erosion by air. देखो सिंपल सा बात बताएं तो एफोरेस्टेशन जब मैंने बताया और शेल्टर बेल्ट दोनों लगभग लगभग सेम है। बस एफोरेस्टेशन में कि कहीं पे भी पेड़ लगा दो वो पेड़ उग जाएगा और उसके बाद वो इरोजन रुकेगा, और शेल्टर बेल्ट में क्या होता है एक बेल्ट के फॉर्म में मतलब पेड़ को लगाया जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा कहीं खेत है, तुमने उसमें साइड साइड में एकदम पूरा जहाँ जहाँ खत्म हो रहा है तुम्हारा खेत वहाँ पे पेड़ लगा दिया बहुत सारा, तो क्या होगा जो हवा से मिट्टी जो उड़ के मतलब दूसरे के खेत में चला जाएगा, या फिर पानी से जो जाएगा, पानी का फ्लो भी रोकेगा नहीं ये पेड़, तो सब वैसे रुकता है। तो वही शेल्टर बेल्ट मतलब होता है एक बेल्ट के फॉर्म में पेड़ को लगा देना,
और गाँव तरफ जहाँ खेती होता है वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो बस 5 पॉइंट कैसे ही करना था, तो काउंटर फॉलोइंग, शेल्टर बेल्ट, ये सब कुछ करके 5 पॉइंट हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सब में आता है। और लास्ट में आपको लिख देना, फॉलोइंग द स्टेप्स वी कैन इजिली कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया मेक्स सच लैंड यूजफुल फॉर अस। देखो जनरली इसमें पूछा क्या था हमसे कि हिली एरिया में कैसे करना है, तो इसलिए हमने हिली एरिया का ही एग्जाम्पल ज़्यादातर दिया है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो कॉपी में नोट कर लो आंसर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, जल्दी पहुँचो वहाँ पे।